हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। समुद्री आर्चिन के डीएनए में जो द्विकुंडलित होता है 17% बेस साइटोसिन के दिखाए गए हैं। इस डीएनए में अन्य तीन बेसों की प्रत्याशित प्रतिशतता क्या होगी? ए जी 17%, ए 16.5%, टी 32.5%, बी जी 17%, ए 33%, टी 33%, सी जी 8.5%, ए 50%, टी 24.5%, डी जी 34%, ए 24.5%, टी 24.5%। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो साइटोसिन के अलावा जो अन्य होते हैं वह डीएनए में कितने प्रतिशत होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य 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 अवधारणा होगी कि डीएनए क्या है। तो जो डीएनए होता है यह डीएनए क्या होता है? तो जो डीएनए है यह डीएनए आनुवांशिक 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 पदार्थ होता है तथा अगर हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना द्विकुंडलित संरचना इसमें पाई जाती है तथा यह जो डीएनए होता है यह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है जिन पर नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं तथा जो ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए में इस प्रकार से होते हैं ए टी जी सी तथा यहाँ पर जो यह ए है यह ए दो हाइड्रोजन बंध के साथ टी से जुड़ा हुआ रहता है तथा यहाँ पर जो यह जी है यह तीन हाइड्रोजन बंध के साथ सी से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न ने दिया था कि यहाँ पर 17% बेस साइटोसिन है अर्थात यहाँ पर जो सी है यह 17% उपस्थित है। तो इस कारण से जो सी है यह जी के साथ उपस्थित होता है। इस कारण से जो जी है यह भी 17% होगा, 17% यहाँ पर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से अगर इनको हम जोड़े तो इनका कुल होगा 34%। तो सी और जी मिलकर 34% बना रहे हैं और अगर हम इसको 100% मानते हैं तो 100% मानते हैं तो 100% में से अगर हम 34% को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 66% शेष बचा हुआ जो ए व टी है उसके लिए यहाँ पर 66% मिलेगा। तो हमारा होगा ए के लिए अगर 66% है तो यह होगा ए के लिए 33% व टी के लिए यह होगा 33%। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास इस डीएनए का कुल प्रतिशत उपस्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि समुद्री आर्चिन के डीएनए में जो द्विकुंडलित होता है 17% बेस साइटोसिन के दिखाए गए हैं। इस डीएनए में अन्य तीन बेसों की प्रतिशतता क्या होगी? तो इनकी प्रत्याशितता इस प्रकार होगी कि जो सी है यह 17% व जो जी है यह 17% व जो ए है यह 33% व जो टी है यह भी 33% होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए था जी 17% जो सही हो जाएगा, ए है 16.5% जो गलत है तो ए हमारा गलत हो जाएगा। बी ए जी 17% जो सही है, ए 33% यह भी सही है व टी 33% तो यह भी सही है तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है जी 8.5% तो यह गलत हो जाएगा। डी है जी 34% तो यह पुनः गलत हो जाएगा तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। तो यह हमारा प्रमुख
प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए में आनुवांशिक आनुवांशिक सूचनाएं सूचनाएं होती है जो जनक अर्थात माता पिता से जनक से संतति संतति में स्था संतति में स्थानांतरित स्थानांतरित होती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।